नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। सिरमौर जिला में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के चलते ग्रीष्म काल में बंद होने वाले जिला के सभी सरकारी, निजी और प्ले स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रशासन ने 3 व 4 जून को भी बंद करने का आदेश दिया है। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज है, जहां कांग्रेस के साथ साथ राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यहां 11 जून को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समय से पहले रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने वाले याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए कहा है कि आज देश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की संभावना है। मौसम बुलेटिन में कहा गया है कि 3 जून को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे कई इलाकों में लू चलेगी। आज से यूपी में हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ जाएगा, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार, बस और ट्रक के लिए 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ा दिया है, जो 2 जून को रात से ही लागू हो जाएगा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, जहां सरकार ने उनकी छुट्टी मंजूर कर ली है और उनके स्थान पर विभाग के अतिरिक्त चार्ज सीएम के प्रथम सचिव एस सिद्धार्थ को दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल देर शाम तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। इससे पहले वे आम आदमी पार्टी दफ्तर गए और वहां कार्यकर्ताओं से कहा, मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, मुझे पता नहीं कब वापस आऊंगा, वहां मेरे साथ क्या क्या होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। एक बिजनेस डेली को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 4 जून 2024 को शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बाजार समर्थक सुधारों को लागू किया है, जिससे एक मजबूत और पारदर्शी वित्तीय परिस्थिति उत्पन्न होगी। एग्जिट पोल पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काल्पनिक सर्वेक्षण बताया। वहीं राहुल गांधी से जब पूछा गया कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा, पंजाबी गायक दिवंगत सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि अलायंस को 543 में से 295 सीटें मिलेगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ गई है, जहां दिल्ली की अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर उनके खिलाफ संज्ञान लिया, जिसकी सुनवाई आज होगी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आज सुबह आसमान में गजब का दुर्लभ नजारा दिखने को मिलेगा। ऐसा नजारा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नासा के अनुसार आज आसमान में ग्रहों की पैरेड होगी और 6 ग्रह एक ही लाइन में दिखेंगे, जो उगते सूरज के बहुत करीब दिखाई देंगे। यह सूर्योदय के ठीक करीब 5 बजे सुबह दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक रश्मि रंजन स्वैन ने कहा है कि नियंत्रण रेखा के पार लॉन्च पैड सक्रिय है और करीब 60 से 70 आतंकवादी देश की सीमा में घुसने के फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्कता के साथ तैनात है और दुश्मन के किसी भी नापाक इरादे को कामयाब नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा ने रविवार को भारत के चुनाव आयोग से संपर्क कर 2 लोकसभा क्षेत्रों के कुछ बूथों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। बता दें कि यहां पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान हुआ था। भाजपा ने दावा किया है कि इनमें 412 मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान हुए, बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ी हुई। इनमें से कुछ के सीसीटीवी कैमरे भी रिकॉर्ड हुए हैं। गुजरात में सीआईडी क्राइम ने साइबर अपराध के पीड़ितों को उनके पैसे वापस दिलाने में मदद के लिए एक अभियान शुरू की है, जिसके तहत पिछले 9 महीने में साइबर अपराध के पीड़ितों को प्राथमिकता दी जाएगी। पुणे पोर्श कार दुर्घटना केस में अदालत ने किशोर के माता पिता को 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इन सभी पर अपने बेटे को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है।
राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट योजना के तहत टैबलेट दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा दोनों सत्र के 55,727 चयनित विद्यार्थियों की सूची तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी है। पंजाब में हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आप नेता शीतल अंगुराल ने विधायक पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने 3 जून को अंगुराल को अपने समक्ष बुलाया था, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया। हरियाणा में गुड़गांव जिले के अंतर्गत आने वाले बादशाहपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है, जहां विधानसभा की तरफ से इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को पिथौरागढ़ में हिमाचल की चोटी के बीच स्थित कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। धामी ने ट्वीट कर लिखा कि जनपद पिथौरागढ़ में अद्भुत सौंदर्य और हिमालय की चोटियों के मध्य स्थित मां कामाख्या मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि यहां मां के दर्शन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 8 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया, जिसमें 4 के सिर पर 5 लाख रुपए इनाम था। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है। यहां राज्य सरकार ने किसानों को 50% अनुदान पर धान बेचने का आदेश दिया है। यहां राज्य सरकार ने किसानों को 50% अनुदान पर धान के बीज बेचने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में रिश्तेदारी में शामिल होने जा रहे 11 लोगों से भरी नाव सिप नदी में डूब गई। हादसे में 4 लोग तैरकर बाहर निकल गए, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल समेत पूरे देश में कमल खिलेगा। यह स्वीकारता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनवरत और ऐतिहासिक विकास की है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।